हो जाएगा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जो आपके पॉलिटिकल साइंस में खूब क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, और कंपटीशन के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में कौन चीज कहाँ से लिया गया, किस देश से प्रेरित है, तो उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है, भारतीय संविधान में कौन चीज कहाँ से प्रेरित है, यानी किस देश से कौन चीज लिया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो सब देश से 10 देश, लगभग 10 देश से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग पढ़ लेंगे आज। देखिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में सबसे पहले हम लोग अमेरिका से क्या क्या लिया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पूछेगा अमेरिका से क्या क्या चीज लिया गया, तो याद रखिएगा कहेगा प्रस्तावना, यानी भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, प्रस्तावना का विचार किस देश से प्रेरित है, अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, अमेरिका से। याद रखिएगा प्रस्तावना के विचार अमेरिका से लिया गया। उसके बाद न्यायिक समीक्षा खूब पूछा जाता है, ये दोनों तो खूब पूछा जाता है। प्रस्तावना का विचार, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया, अमेरिका से। उसके बाद ये भी न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को। ये याद रखेगा न्यायिक समीक्षा की शक्ति किससे प्राप्त है, तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा है क्या, तो जब विधायिका यानी विधायिका जो कानून बनाती है, तो विधायिका संविधान के खिलाफ यानी संविधान से बाहर जाकर कानून बनाती है, तो न्यायिक समीक्षा यानी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों, यदि कोई सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय उस पर उस कानून को रद्द कर सकती है, किस न्यायिक समीक्षा, उसे न्यायिक समीक्षा कहते हैं। जब विधायिका संविधान से बाहर जाकर कानून बनाती है, तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा। यानी संविधान से बाहर जाकर विधायिका कानून नहीं बना सकती है, इसीलिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति दिया गया किसको, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। तो न्यायिक समीक्षा लिया कहां से गया है, ये भी तो पूछेगा। न्यायिक समीक्षा भारत में किस देश से प्रेरित है, अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से, यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो प्रस्तावना के विचार एवं न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद है विधि के समक्ष संरक्षण, तो याद रखिएगा विधि के समक्ष संरक्षण कहने का मतलब क्या हो गया, तो कानून के समक्ष कुछ संरक्षण दिया गया है। विधि के समक्ष संरक्षण यानी कि जैसे देखते हैं SC ST एवं महिलाओं को संरक्षण दिया गया। विधि के समक्ष संरक्षण किसको दिया गया, तो विधि के समक्ष संरक्षण, ये बात कहां से लिया गया है, अमेरिका से। यानी कानून के समक्ष संरक्षण कहां से लिया गया है, अमेरिका से। विधि का समक्ष संरक्षण अमेरिका से। उसके बाद है स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार, तो स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में न्यायपालिका कैसी है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, यानी न्यायपालिका किसी के अधीन है, नहीं है, तो इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका। ऐसी न्यायपालिका हमारे देश में कहां से प्रेरित है, अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से। याद रखिएगा भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका के विचार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद है मौलिक अधिकार, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। खूब पूछा जाता है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। मौलिक अधिकार कहां से प्रेरित है, अमेरिका से। ऐसे में कह देता मौलिक कर्तव्य, तो याद रखिएगा मौलिक कर्तव्य कहेगा तो रूस से, अब मौलिक अधिकार अमेरिका से। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद, हमारे भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं एवं उपराष्ट्रपति, उनका जो पद है वो पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से। कहेगा राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग राष्ट्रपति को हटाने के लिए लगाया जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया जब हम राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे महाभियोग क्या है, ये सब बताए थे। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत बताए थे। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग किस पर लगती है, केवल ओनली फॉर राष्ट्रपति पर। महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति पर लगती है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ऐसा विचार कहां से, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया का जो क्या कहते हैं, उनको हटाने की जो प्रक्रिया लिया गया है वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से। ये कहां से लिया गया है, अमेरिका से। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन कहां से लिया गया है, अमेरिका से। उसके बाद है जनहित याचिका, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। जनहित याचिका कहां से लिया गया है, अमेरिका से। PIL, जनहित याचिका कहां से लिया गया है, PIL अमेरिका से। जनहित याचिका कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और याद रखिएगा जनहित याचिका, इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं।
भारत में जिस समय जनहित याचिका लाया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा पी.एन. भगवती। कौन? पी.एन. भगवती। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। जिस समय भारत में जनहित याचिका लाया गया था उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पी.एन. भगवती। कौन? पी.एन. भगवती। खूब पूछा जाता है, भारत में जनहित याचिका जब लाया गया था उस समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? पी.एन. भगवती। कौन? पी.एन. भगवती। तो ये सब अमेरिका से लिया गया, ये भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में ये सब अमेरिका से लिया गया, जिसमें आपसे बार बार पूछेगा ये प्रस्तावना का विचार, न्यायिक समीक्षा, विधि का संरक्षण, ये न्यायपालिका मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का पद, ये सब इंपोर्टेंट है। और जनहित याचिका ये खूब पूछा जाता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब इतना बार पूछा गया है और पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको याद रखेगा। अमेरिका से जो लिया गया है उसको, उसके बाद हम लोग ब्रिटेन की बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब दूसरा देश क्या है? ब्रिटेन। तो सबसे पहले ये जानिए ब्रिटेन, तो हमारे देश में यानी भारत में भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस देश का पड़ा है? तो ब्रिटेन का। कहाँ के? ब्रिटेन का। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, हम गुलाम किसके थे? ब्रिटेन के, इंग्लैंड के गुलाम थे हम, गुलाम किसके थे? ब्रिटेन के। तो सबसे अधिक प्रभाव आपसे पूछेगा भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस देश का पड़ा है? तो ब्रिटेन का। क्या क्या? ब्रिटेन का। याद रखिएगा, ब्रिटेन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है भारतीय संविधान पर। तो ब्रिटेन से क्या क्या चीज लिया गया? सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है, क्या हो जाएगा? विधि का शासन। आपसे बार बार पूछा जाता है विधि का शासन कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से, यानी कानून का शासन हो, भारत में कानून का शासन हो, ऐसा विचार कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, विधि का शासन। और याद रखिएगा विधि के शासन का सिद्धांत, विधि के शासन का सिद्धांत, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है खूब, कहेगा विधि के शासन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये ए.बी. डायसी। क्या? ए.बी. डायसी। क्या हो जाएगा? ए.बी. डायसी ने विधि के शासन का सिद्धांत दिया था, ए.बी. डायसी। कहेगा विधि के शासन का सिद्धांत कौन दिया? ए.बी. डायसी। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, विधि के शासन का सिद्धांत कौन दिया? ए.बी. डायसी। दो को क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, विधि के शासन का सिद्धांत ए.बी. डायसी और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत माउंटेस्क्यू। कहेगा विधि के शासन ए.बी. डायसी और शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने दिया। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कौन दिया? मॉन्टेस्क्यू। और विधि का शासन लिया कहां से गया? ब्रिटेन से। इसका सिद्धांत किसने दिया? ए.बी. डायसी। कौन? ए.बी. डायसी। उसके बाद विधि निर्माण की प्रक्रिया, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। कानून बनाने की प्रक्रिया, तो हमारे देश में कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है ना, संसद, विधायिका कानून बनाती है। कानून बनाना किसका काम है? विधायिका का। तो ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया, कानून कैसे बनेगा, ऐसी प्रक्रिया कहां से लिया गया है? कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। विधि बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया, जबकि इसमें विधि का संरक्षण अमेरिका से। याद रखेगा, विधि वाला सबको उत्तर कर देंगे। अभी पढ़िए विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो कानून बनाने की प्रक्रिया कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ये खूब पूछा जाता है, भारत में एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली, तो ये बताए थे जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो उसमें भी बताए थे, संसदीय शासन प्रणाली जो लिया गया कहां से? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली भारत में कहां से प्रेरित है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? तो संसदीय शासन प्रणाली में जो होता है, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है? राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। संसदीय शासन प्रणाली में राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली जिस देश में होगा उस देश में राज्य के अध्यक्ष कौन होंगे? राष्ट्रपति। और शासन के अध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए देखते हैं राष्ट्रपति का भी पद है और प्रधानमंत्री का भी पद है। तो संसदीय शासन प्रणाली में भारत में राज्य के अध्यक्ष कौन है? यानी भारत के अध्यक्ष, यानी राष्ट्र के, राज्य कहने का मतलब हो गया राष्ट्र, तो राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। जबकि शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। देखते हैं जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अमेरिका में ये संसदीय शासन प्रणाली नहीं है, अमेरिका में क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। वहां राज्य के भी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं और शासन के भी अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। तो अमेरिका में प्रधानमंत्री का पद है ये ना है, अमेरिका में केवल राष्ट्रपति है, वहां अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। आपसे कहीं पूछेगा अमेरिका में कौन शासन प्रणाली है? तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली। याद रखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इसीलिए अमेरिका का अध्यक्षीय शासन प्रणाली ना ले गया, हमारे भारत में नहीं लिया गया, इसीलिए भारत में ब्रिटेन से
संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया। तो कहेगा भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली में होता क्या है? तो संसदीय शासन प्रणाली में राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं और शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली का प्रक्रिया कहां से लिया गया? ब्रिटेन से, याद रखिएगा। उसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार का मतलब क्या? ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार कहां से? ब्रिटेन से। उसके बाद है द्विसदनीय व्यवस्था। ये खूब पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता। संसदीय विशेषाधिकार उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखिएगा संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। लेकिन ये सब खूब पूछा जाता है। विधि निर्माण क्या कहते हैं? विधि के शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, ये सब ब्रिटेन से। और फिर ये पूछेगा द्विसदनीय व्यवस्था। तो द्विसदनीय व्यवस्था भारत में कैसी व्यवस्था है? द्विसदनीय। भारत में 2 सदन है कि ना? संसद के 2 सदन है ना, एक लोकसभा एवं राज्यसभा। तो 2 सदन है। तो द्विसदनीय व्यवस्था कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन में भी 2 सदन है, इसीलिए द्विसदनीय व्यवस्था भारत में लिया गया है। तो ब्रिटेन में जो सदन है, ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट ब्रिटेन की संसद को कहते हैं। और ब्रिटेन में क्या कहते हैं? ब्रिटेन की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, याद रखिएगा। और ब्रिटेन की संसद में 2 सदन है। तो एक क्या है? हाउस ऑफ कॉमन्स, और एक क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहाँ की सदन है? ब्रिटेन की। हाउस ऑफ कॉमन्स वहां की निम्न सदन है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटेन का उच्च सदन है। ब्रिटेन की संसद का उच्च सदन है, और ब्रिटेन के संसद का निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स है, याद रखिएगा। तो द्विसदनीय व्यवस्था भारत में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। ऐसी व्यवस्था कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था कहां से? ब्रिटेन से, याद रखिएगा। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से। और सर्वाधिक मत के आधार पर जीत हार का निर्णय। देखते हैं भारत में किसी को वोट देते हैं तो जिसका सबसे अधिक मत होता है वही ना जीतता है। तो सर्वाधिक मत के आधार पर जीत हार का निर्णय, ऐसी प्रक्रिया कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। जिसको अधिक मत प्राप्त होगा वही जीतेगा, वही विजयी होगा। तो ऐसी प्रक्रिया कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत हार का निर्णय ब्रिटेन से लिया गया। कहां से? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए अगला देश क्या है? कनाडा। तो कनाडा से क्या क्या चीज लिया गया है भारत में, इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो भारत में कनाडा से जो चीज लिया गया है, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये संघात्मक शासन व्यवस्था। आपसे ये खूब पूछा जाता है, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? कनाडा से। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था किस मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा मॉडल। किस मॉडल? कनाडा मॉडल, क्योंकि कनाडा से ही संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। और भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है कि नहीं? भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है कि नहीं? है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, याद रखिएगा। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। और राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया, यानी भारत में यानी राज्य होते हैं, तो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं, या एक से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकते हैं। एक से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल एक ही हो सकते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति हो, ऐसी प्रक्रिया कहां से जाए? कनाडा में। राज्यपाल किसके प्रतिनिधि होते हैं? राष्ट्रपति के। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, याद रखिएगा। तो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया, इसके नियुक्ति की विषय में बारे में प्रक्रिया कहां से लिया गया? कनाडा से। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया कनाडा से, याद रखिएगा। उसके बाद है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो भारत में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है सूची के माध्यम से। किस माध्यम से? सूची के माध्यम से। 3 को सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसी सूची के माध्यम से भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। कुछ शक्ति संघ के पास है और कुछ शक्ति राज्य के पास है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो, तथा अवशिष्ट शक्तियां, यानी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगा? केंद्र के पास। जो विषय उभर जाएगा वो उस विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हो, ऐसी प्रक्रिया कहां से लिया गया? कनाडा से। कहां से? कनाडा से। तथा अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी? केंद्र के पास। अब तीसरा नंबर देश है कनाडा। तो कनाडा तो क्लियर हो गया। कनाडा संघात्मक शासन व्यवस्था, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की विषयक प्रक्रिया, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, याद रखेगा। सब कनाडा से लिया गया। उसके बाद चौथा है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो आपसे पूछेगा प्रस्तावना की भाषा, वहां था प्रस्तावना का विचार, यानी प्रस्तावना की संकल्पना अमेरिका से लिया गया। लेकिन प्रस्तावना का जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा जो होगी वह कहां से लिया गया? भारत में प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। खूब पूछा जाता है भारत में प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है?
ऑस्ट्रेलिया से। भारत में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से भारत में प्रस्तावना की भाषा लिया गया। उसके बाद समवर्ती सूची का प्रावधान, अभी बताया है समवर्ती सूची का प्रावधान। तो भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया सूची के माध्यम से। एक है संघ सूची, दो है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। 3 गो सूची है। तो संघ सूची पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल। और क्या कहते हैं? समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार एवं राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर समवर्ती सूची पर अति बनाते हैं कानून। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। भारत में समवर्ती सूची का प्रावधान हो ऐसी विचार कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान, संसद के जो संयुक्त अधिवेशन होते हैं, ये अनुच्छेद 108 में जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन यानी संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक यानी संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वह कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। संयुक्त बैठक कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक कौन बुला सकते हैं? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 108 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा। तो ऐसा प्रावधान कहाँ से लिया गया? दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान, दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद है 5वां दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से खूब पूछा जाता है क्या? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। तो आप लोग ये बताइए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया कहाँ से गया? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, याद रखिएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 368 में कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ऐसी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। सदस्यों का निर्वाचन कहता सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कह देता तो आयरलैंड हो जाता। लेकिन ये याद रखिएगा निर्वाचन पूछ रहा है, निर्वाचन यानी राज्यसभा में जो सदस्य का चुनाव होगा ये प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया, निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए छठा देश का है हमारा आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या क्या चीज लिया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये खूब पूछा जाता है। डीपीएसपी, डीपीएसपी आपके 11th का पॉलिटी है चैप्टर नंबर 2 यानी दूसरा चैप्टर है, उसमें डीपीएसपी मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य ये सब पढ़ना है। तो डीपीएसपी, तो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या हो जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। खूब पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भाग 4 में। कहाँ? भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 में किसका उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का यानी डीपीएसपी का। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, अभी बताया राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन पूछेगा तो आयरलैंड से। यहाँ है नामांकन, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। आई में पूछ देता राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, तो क्या हो जाता? राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन हो जाता वो दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से, जबकि राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से? याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, ये बताए थे जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो बताए थे राष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे हो, ये पद्धति कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हो, ये पद्धति कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। उसके बाद 7वां फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया? तो याद रखिएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था। क्या है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। भारत में क्या है? गणतंत्र है कि ना? गणतंत्र। गणतंत्र कहने का मतलब क्या हुआ? किसी राज्य अथवा राष्ट्र का अध्यक्ष वंशानुगत व्यक्ति न होकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राष्ट्र का अध्यक्ष होते हैं तो गणतंत्र कहलाता है। तो गणतंत्र का विचार कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से? फ्रांस से। याद रखिएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से? फ्रांस से।
स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का विचार, ये फ्रांस के प्रस्तावना में भी दिया गया है। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का विचार कहां से लिया गया है? फ्रांस से। कहां से? फ्रांस से। याद रखिएगा, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का विचार कहां से लिया गया है? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का विचार फ्रांस से। उसके बाद जापान है, तो जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जितना भी विधि वाला है सबको एक तरफ कर देंगे। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से लिया गया है? जापान से। कहां से? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। कहां से? जापान से। विधि द्वारा स्थापित, जैसे देखिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया हो, ऐसा प्रक्रिया कहां से लिया गया? जापान से। उसके बाद जर्मनी, तो जर्मनी से आपात उपबंध, तो आपात उपबंध भारत में किसको प्राप्त है? जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो बताए थे आपात उपबंध भारत में राष्ट्रपति को प्राप्त है। आपातकालीन शक्तियां किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। भारत में 3 तरह की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात, यही है आपात उपबंध। तो बताए थे आपात उपबंध जब राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो उसमें अनुच्छेद 356 से 360 तक पढ़ाए थे, भाग 18। तो आपात उपबंध की चर्चा भाग 18 में अनुच्छेद 356 से 360। ये प्रेरित कहां से, यानी आपात उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी से। कहां से? जर्मनी से। आपात उपबंध कहां से लिया गया? जर्मनी से। याद रखिएगा। उसके बाद है रूस, तो रूस में रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से। और मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से। ठीक है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये प्रस्तावना के न्यायिक दर्शन है। प्रस्तावना के न्यायिक दर्शन क्या है? सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक। प्रस्तावना के न्यायिक आदर्श क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया? रूस से। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का विचार फ्रांस से। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय रूस से। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य की चर्चा भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के ए में। तो उम्मीद करते हैं ये वाली समझ में आई होगी। अब हम लोग जो पढ़े उसको एक तरह शॉर्ट कर देते हैं, जो कंफ्यूजन वाला है उसको एक जगह शॉर्ट कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग जो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था उसको हम लोग एक जगह कर लिए। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए जैसे विधि वाला क्या को विधि वाला क्वेश्चन था, तो इसको विधि वाला को एक तरह कर दे। देखिए क्या विधि का शासन। विधि का शासन कहां से? ब्रिटेन से। विधि का शासन ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। विधि का शासन, विधि का निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से। कहेगा विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से। विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। तो ये विधि वाला एक जगह है। उसके बाद है मौलिक अधिकार कहां से? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से? रूस से। और डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से? आयरलैंड से। तो मौलिक अधिकार की चर्चा कहां है? तो भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार की। और मौलिक कर्तव्य की चर्चा अनुच्छेद 51 के ए में और भाग 4 के क में। भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के ए में किसकी चर्चा है? मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। और डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका उल्लेख कहां है? भाग 4 में। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में किसकी चर्चा है? डीपीएसपी की। डीपीएसपी कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। कहां से? आयरलैंड से। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये भी कंफ्यूजन। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहां से? आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से। तो उम्मीद करते हैं ये वाली समझ में आ गई होगी। और जितना भी देश बताया उस सबकी राजधानी भी याद रखेगा। जैसे अमेरिका का क्या हो जाएगा? अमेरिका के वाशिंगटन डीसी। क्या हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। उसके बाद ब्रिटेन का लंदन। कनाडा के ओटावा। कनाडा के ओटावा। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। उसके बाद आयरलैंड के डबलिन। आयरलैंड के क्या है? डबलिन। फ्रांस के पेरिस। याद रखिएगा, फ्रांस के पेरिस। जापान के टोक्यो। रूस के मॉस्को। रूस के मॉस्को। और दक्षिण अफ्रीका के 3 गो राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफांटेन। तो केप टाउन कैसी राजधानी है? विधायी। प्रिटोरिया कार्यपालिकीय और ब्लोमफांटेन न्यायिक राजधानी। दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफांटेन। और इधर बच गया जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन।